वेलकम टू अल्मास जैकब लाइव। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं शबाना अज़मी शेयर्स शी वॉज रिलेक्टेंट टू डू फायर ड्यू टू हम जिन्स परस्त कंटेंट बट जोया एंड जावेद सपोर्टेड मी। जोया इनकी बेटी का नाम है और जावेद इनके हस्बैंड का नाम है। जावेद अख्तर इनके हस्बैंड हैं। आप नोट करें कि जब इस तरह की मूवीज बनेंगी और वो भी खास तौर से 1996 की ये मूवी है फायर, जिसके अंदर हम जिन्स परस्त कंटेंट दिखाया गया था दो औरतों के दरमियान, तो जब इस तरह की मूवीज बनाई जाएंगी, इस तरह का कंटेंट बनाया जाएगा और फिर बाद में 1996 की ये मूवी है, कोई इसको याद भी नहीं कर रहा है, लेकिन जानबूझकर इसको न्यूज में रखने के लिए ऐसे फिल्म स्टार्स जिनके नाम है, जैसे कि जावेद अख्तर का नाम है, शबाना अज़मी का नाम है, ऐसे लोगों को यूज करके फिर से लोगों को याद दिलाया जाएगा कि ये सब कुछ नॉर्मल है, यानी कि औरत का औरत के साथ सोना और आदमी का आदमी के साथ सोना बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। तो आज की जवान नस्ल क्यों हम जिन्स परस्त नहीं बनेगी? तो आप नोट करें कि किस तरह से जानबूझकर हम जिन्स प्रस्ती को पुश किया जा रहा है इंडिया के अंदर, और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया को हम जिन्स प्रस्त बनाने की कोशिश की जा रही है। अब शबाना अज़मी के ऊपर ही इन्होंने न्यूज़ क्यों छापी है, तो उसकी रीज़न यहाँ पर है। शबाना अज़मी इंडिया की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस में से एक एक्ट्रेस हैं जिनको क्रिस्टल अवार्ड मिल चुका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से 2009 के अंदर। देख लें आपके सामने कौन लोग आगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले आगे। और फिर आप नोट करें कि इनको इंटरनेशनली रिनाउंड एक्ट्रेस होने की वजह से मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट भी रखा गया, यानी कि ये हुकूमत में भी हैं, एंड यूएन गुडविल एम्बेसडर भी ये हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का भी इनके ऊपर हाथ है, जिसकी वजह से इनको न्यूज़ में रखा जा रहा है और ख़ास तौर से जो एजेंडाज हैं वो इनके नाम के साथ पुश किए जा रहे हैं। तो अजीज़ों, अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें एक हम जिन्स परस्त जिसने अपना ऑपरेशन भी करवा लिया और ऑपरेशन करवाने के बाद किस तरह से दुख के अंदर है, वो पछता रहा है, वो मैं आगे चलकर आपको ये क्लिप दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, संडे को हमें लाइव सेशन के अंदर ज्वाइन किया था, हमसे बात की थी, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है कॉल को कनेक्ट करने में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो एरर सिर्फ इसीलिए आता है जब रूम जो है वो फिल हो जाता है। जब 10 लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही एक कॉल जो है वो कट की जाने वाली होती है, उसी वक्त आप बार बार उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ट्राई कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते तो उसमें आपने बिल्कुल भी अफसरदा नहीं होना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइव चैट के दौरान भी वहां पर भी आपको जवाब दे दूं। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं जिसके अंदर एक बच्चा जिसकी उम्र इस वक्त 18 साल है और अब वो उस वक्त को याद करके पछता रहा है जब उसने अपना ऑपरेशन करवाने का फैसला लिया था, और अब ये कह रहा है कि उन डॉक्टर्स के ऊपर जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया मैं उनके ऊपर केस करने वाला हूं। आप जरा ये क्लिप देखें, क्योंकि इस तरह के क्लिप्स आपको न्यूज के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि 99.99% जो लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद नो कमिंग बैक है, यानी कि आप वापस पहले की तरह नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनमें ज्यादातर लोग जो हैं वो रिग्रेट करते हैं, पछतावे का शिकार होते हैं और आखिरकार या तो सारी जिंदगी डिप्रेशन में गुजारते हैं या फिर खुशखुशी कर लेते हैं। आप जरा ये क्लिप देखें। My name is Layla Jane. I'm 18 years old and I am a woman who is detransitioned. I am actively suing Kaiser Permanente, and I'm suing the doctors that gave me those treatments related to my transition. I think you're one of the youngest detransitioners other than myself that I know of, and you actually started transitioning a year earlier than I did, and 2 years before I got my vasectomy. You were 12 when you started taking testosterone blockers, right? Yeah. Lupron blockers? Initially, yeah, they started me on Lupron and then they put me on testosterone. You got your mastectomy at 13, just a few years after you started puberty. And that makes me upset personally. How do you feel about that? What's it like dealing with that? It's very conflicting, but honestly, I'm very upset that it was done to me so young, and also not to mention in a headspace where I just shouldn't have been able to make those kind of decisions. You know, I actually had never seen like a diagram of like a breast and like the organ and like the lactation like organs, like the glands and all that, until really recently I saw a diagram
They never showed anything like that to me, and they really watered it down and just called it top surgery, not a radical, Not a double mastectomy. double mastectomy, what it was, right? सो यहाँ पर एक बच्चा है जिसको 12 साल की एज के अंदर, जब उसको पता भी नहीं था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसको टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स जो हैं वो दिए जाने लगे, इसको मेडिकेशन देना शुरू की गई और उसके बाद फिर क्या किया गया, इसका ऑपरेशन कर दिया गया और इसको लड़के से लड़की में बना दिया गया। लेकिन ये कम ही उम्र के अंदर, यानी कि कुछ साल पहले ही, 1-2 साल पहले ही इसने फैसला किया कि ये वापस जो है ना वो कोशिश करेगा डी ट्रांस होने की, यानी कि जो गलती इसने कर दी है उसको ये वापस रिवर्स करने की कोशिश करेगा। और ख़ास तौर से इसने जो अपने इंजेक्शंस हैं वो लेना बंद कर दिए हैं और सारा ट्रीटमेंट जो है उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली अगर इसने अपना ऑर्गन, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अगर उसको ऑपरेट करवा दिया हुआ है तो वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ इंजेक्शंस के ऊपर था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स थे, अगर ये सिर्फ उसके ऊपर था तो इसकी बचत हो सकती है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इतने एक्सट्रीम तक चले जाते हैं कि वो अपना मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको चेंज करवा लेते हैं, फिर उसकी कोई वापसी नहीं है। अब जहां तक डॉक्टर्स के ऊपर केस करने की बात है कि जी मैं बहुत छोटा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसका होना क्या है, कौन से ऑर्गन्स कैसे होते हैं, किस तरह से वो बनते हैं, किस तरह से डेवलप होते हैं, नेचुरल क्या होता है, अननेचुरल क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर इसको नहीं थी पता तो ये डॉक्टर्स के ऊपर इसको ब्लेम नहीं कर सकता है, ना उनके ऊपर ये केस कर सकता है, क्योंकि सब ने अपना पल्ला झाड़ लेना है। अगर आपको याद हो तो जिस वक्त ये हमजिन्स प्रस्ती बहुत ज़्यादा अरूज में थी, उस वक्त एक बेकरी जो है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था, उसकी दुकान जो है उसको बंद कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने रिफ्यूज़ किया था। उसने कहा था कि मैं शादी का केक नहीं बनाऊंगा हम जिन्स प्रस्त कपल के लिए। तो आप नोट करें कि उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने, उसकी दुकान ही बंद कर दी। इसी तरह से चर्चेस के अंदर पादरियों को निकाला जा रहा था, पादरियों के लाइसेंसेस जो हैं वो कैंसिल किए जा रहे थे। तो सेम इसी तरह से अगर ये डॉक्टर्स के ऊपर केस करता है तो डॉक्टर्स ने आगे से यही कहना है कि भाई हमने इसके कंसेंट से किया था, ये खुद हमारे पास आया था ऑपरेशन करने के लिए, हम इसके घर नहीं गए थे इसको ऑपरेशन करने के लिए, और ना हमने इसको ये सजेशन दी थी कि तुम ये प्रोसीजर करवाओ। और आप नोट करें कि एट द एंड सब ने अपने हाथ झाड़ लेने हैं। नुकसान हुआ तो किसका नुकसान हुआ? नुकसान हुआ तो इस लड़के का नुकसान हुआ कि अब ये अपने आप को औरत कहकर ही पुकार रहा है। ये पहले की तरह वो नहीं बन सकता है जो खुदा ने इसको बनाया था। सो गाइज, नेवर मेक परमानेंट डिसीजंस ऑन टेम्परेरी फीलिंग्स। जो कुछ भी आप बचपन में फील करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो फीलिंग्स चेंज होना शुरू होती है, मेच्योरिटी आना शुरू होती है, आपको चीज़ों का पता लगना शुरू होता है। तो कभी भी आपको अपनी टेम्परेरी फीलिंग्स जो कि आपको हो रही हैं उसके ऊपर आपने परमानेंट डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्योंकि ये एक टेम्परेरी फीलिंग होती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं शायद लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, या मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। तो ये आपकी फीलिंग टेम्परेरी है। बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं जैसे ही हम टीन एज में जाते हैं। कुछ लोगों को वो चेंजेस पसंद नहीं आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो फैसला कर लेते हैं कि हम किसी तरह से लड़की से लड़का बन जाए या लड़के से लड़की बन जाए। तो अजीजों, अगर केस होना चाहिए तो ये गवर्नमेंट के ऊपर होना चाहिए जो कि लाइसेंसेस कैंसिल करती फिरती है उन लोगों के जो कि इनके एजेंडा के मुताबिक ऑपरेशन नहीं करते, या वो उस काम के अंदर या एजेंडा के अंदर रुकावट बन रहे हैं, उन लोगों के लाइसेंसेस कैंसिल करती है स्टेट। तो स्टेट के ऊपर एक तो केस होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि केस आप जिस मर्जी के ऊपर कर दें, एट द एंड फैसला यही आना है कि आपका डिसीजन था, यानी कि किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था। बेशक आप कहें कि जी मैं बहुत छोटा था, मुझे समझ नहीं थी। सो गाइज, इस तरह के लोग जो कि ऑपरेशन करवा के अपने आप को चेंज करते हैं, अपना जेंडर ही चेंज कर लेते हैं, वो बाद में हमेशा रिग्रेट में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और रिग्रेट की फीलिंग सबसे भारी फीलिंग होती है जो कि सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती है, क्योंकि आपको पता होता है कि किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था, आपने अपने आप के साथ बुरा खुद किया है, जिसकी वजह से ये रिग्रेट ज़्यादातर लोगों को जो है वो खुशी करने की तरफ ले जाता है। अजीज़ो, खुदा के कलाम में लिखा है कि चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया था कि आप ज़िंदगी पाएं, बल्कि बहुतात से ज़िंदगी पाएं। शैतान का काम है आपकी टेम्परेरी फीलिंग्स इस्तेमाल करके आपको उसके अंदर ऐसा फंसाना कि आप फिर कभी वापस ना जा सकें और आप अपना नुकसान कर लें। इसलिए इस वीडियो को कोशिश करें उन लोगों के साथ शेयर करने की जो लोग ये फील करते हैं कि भाई मैं शायद लड़का नहीं, मैं लड़की हूँ, या मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग बदनसीब लोग होते हैं जिनके पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं होता, क्योंकि दुआएं ही हैं जो कि हमें बचा लेती हैं। बहुत से लोग ऐसे स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर इस तरह की तालीम दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मुँह से तो शायद कह लेते
होंगे कि हमें भी ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं लड़का नहीं लड़की था, मैं गलती से लड़का बन गया। लेकिन आप नोट करें कि वो लोग इतना बड़ा स्टेप नहीं ले रहे हैं, उनको कोई चीज रोक रही है कि वो अपना ऑपरेशन करवा के चेंज कर लें अपने आप को, तो उनको इस तबाही से बचा रही है किसी की दुआ। वो उनके माँ बाप की दुआ हो सकती है, वो उनके नाना दादा की दुआ हो सकती है, किसी की भी दुआ आपके काम आ सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये इतने बदनसीब लोग हैं कि शायद इनके पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं है। तो जीजो आखिर में मैं यही कहूंगा कि बी थैंकफुल, जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया है यकीन माने बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि शायद वो आपके पास नहीं बल्कि उनके पास होना चाहिए था। तो जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया, जैसा खुदा ने आपको बनाया, उसके लिए शुक्रगुजारी करें। इन लोगों को खुदा ने फ्री में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक दिया था, इन्होंने पैसे लगाकर, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इनको इतना पैसा देता कौन है ये सर्जरीज करने के लिए, लेकिन आप नोट करें कि पैसे लगाकर इन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया है। सो बी थैंकफुल, जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया उसके लिए शुक्रगुजार रहा करें।